हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है एग्री ट्री क्लास से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऊँट की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो ऊँट की जो परफॉर्मेंस है उनकी विशेषता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें नंबर 1, हमने वर्गीकरण पढ़ा था दो प्रकार के, एक उबड़ वाला और दो कुबड़ वाला। तो ये एक उबड़ वाला कौन सा है? एक उबड़ वाला, ये एक उबड़ वाला। एक उबड़ वाले का वर्गीकरण पढ़ा था कौन सा? एक उबड़ वाला, एक उबड़। ये एक उबड़ ऊँट है। इसकी विशेषता पर पढ़ा था, ये पाई जाता है भारत में। कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम था वो हमने पढ़ा था, जूलॉजिकल नेम वो क्या था? वो था कैमेलस सिड्डी। क्या था? सिड्डी, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और बात करें नेक्स्ट की तो ये कुबड़ वाला, बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट ये दो कुबड़ वाला, ये पाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लद्दाख में। इसकी विशेषता की बात करें तो ये पाया जाता है लद्दाख में, दो कुबड़, दो कुबड़ वाला। ये दो कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लद्दाख में। ये पाया जाता है लद्दाख में, लद्दाख। इसका जो जूलॉजिकल नेम था वो था, क्या था? वो था सिब्बी, सिब्बी, कैमेलस बैक्ट्रेनस, कैमेलस बैक्ट्रेनस। तो ये थे प्रमुख ऊँट की जो वर्गीकरण आधार पर। नेक्स्ट बात करेंगे ऊँट की प्रमुख नस्लें, ऊँट की प्रमुख नस्लें। आज भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊँट की जो प्रमुख नस्लें हैं, ऊँट की, ऊँट की ऊँट की प्रमुख नस्लें, प्रमुख नस्लें के बारे में। जो नस्ल है उनकी सामान्य विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें नंबर 1 नस्ल की, जो नंबर 1 नस्ल आती है वो आती है बीकानेरी, बीकानेरी। बीकानेर नस्ल की बात करें तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है सबसे बड़ी नस्ल है। जो ऊँट की सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है? वो है बीकानेरी, सबसे बड़ी नस्ल, सबसे बड़ी नस्ल है। नेक्स्ट बात करें तो सबसे सुंदर नस्ल भी ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल। ऊँट की जो नस्ल है उनमें सबसे सुंदर नस्ल कौन सी? तो बीकानेरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है, बीकानेर नस्ल लंबाई होती है वो होती है लंबाई पैरों से टुई तक, पैरों से टुई तक जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 10 से 12 मीटर, 10 से 12 मीटर होती है पैरों से टुई तक लंबाई। इस नस्ल की एक जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? इस नस्ल में, इस नस्ल में, इस नस्ल में गड्ढा पाया जाता है, इस नस्ल में गड्ढा पाया जाता है। कहाँ पर? जो सिर होता है, जो सिर के बीच में ये गड्ढा पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं स्टोफ, जिसे स्टोफ कहते हैं। जो इस नस्ल की प्रमुख विशेषता, कौन सी नस्ल की? बीकानेरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है जेट या कृषि प्रश्नों में कि स्टोफ ऊँट की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो वो है बीकानेरी।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो तुई होती है तुई, इसकी जो तुई होती है तुई बड़ी, तुई बड़ी बड़ी पीठ के बीच में स्थित, तुई बड़ी पीठ होती है उसके बीच में स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट है आंख, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो आंख, कान, वे गले, आंख कान वे गले, गले पर, आंख कान में गले पर, गले पर लंबे 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 क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ऐसे ऊँटों को क्या कहते हैं, ऐसे ऊँटों को, ऐसे ऊँटों को जेपड़ा ऊँट कहते हैं, ऐसे ऊँटों को जेपड़ा ऊँट कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करो बोझ हटाने के लिए बार 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 खींचने के लिए क्या है, बार खींचने, खींचने के खींचने के लिए अच्छी नस्ल है या उपयुक्त नस्ल है, कौन सी बीकानेर अच्छी नस्ल है, नस्ल है। तो ये थी बीकानेर नस्ल की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, प्रमुख विशेषता की बात करें तो प्रमुख विशेषता बीकानेर की सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैरों से तुई तक जो लंबाई होती है वो 10 से 12 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट है इस नस्ल में गड्ढा पाया जाता है, जो सिर होता है उसके मध्य गड्ढा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं स्टोफ। नेक्स्ट पॉइंट है तुई बड़ी फीट के बीच में स्थित होती है, आंख कान के गले पर क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, ऐसे ऊँटों को कहते हैं जेपड़ा ऊँट। नेक्स्ट पॉइंट की बात है नेक्स्ट पॉइंट है बाहर खींचने के लिए जो सर्वोच्च नस्ल है वो है बीकानेर। तो ये थी बीकानेर नस्ल। नेक्स्ट नस्ल की बात करें तो नेक्स्ट नस्ल है वो है 2 नंबर जो नस्ल आती है, 2 नंबर जो नस्ल आती है वो आती है जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है वो है ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई, जैसलमेरी नस्ल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 7 से 9 फीट, 7 से 9 फीट। इसमें जो स्टॉफ होता है स्टॉफ वो होता है अनुपस्थित, क्या होता है अनुपस्थित। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये नस्ल है जैसलमेरी, ये सेना होती है, सेना, सेना के कार्यों, सेना के कार्यों के लिए, सेना के कार्यों के लिए, सेना के कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है तो वो है जैसलमेर। तथा सर्कस, सर्कस, सर्कस के लिए, सर्कस के लिए काम आते हैं, कौन से नस्ल में आते हैं तो वो होते हैं जैसलमेर। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इस नस्ल की प्रमुख विशेषता की तो जो टांगे होती है, टांगे लंबी, टांगे लंबी प्लस
पाँव, पाँव के तलवे, पाँव के तलवे होते हैं छोटे, पाँव के तलवे छोटे होते हैं। तो ये थी तो जैसलमेर नस्ल की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी पढ़ ली। बीकानेर के बाद जैसलमेर नस्ल वापस देख लेते हैं। नेक्स्ट नस्ल की बात करें, नेक्स्ट नस्ल है वो है 3 नंबर, वो है मेवाड़ी। मेवाड़ी, मेवाड़ी नस्ल। इसकी विशेषता के बारे में बात करें, ये पाई जाती है मेवाड़, उदयपुर, उदयपुर, मेवाड़, उदयपुर, उदयपुर, मेवाड़, उदयपुर, मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो ऊँट की नस्ल है, वो है मेवाड़ी। सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध। नेक्स्ट पॉइंट बात कर दूं, सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो वो है मेवाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका जो नीचे का होठ होता है, नीचे का होठ लटका हुआ होता है। नीचे का जो होठ होता है वो लटका होता है, वो किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है, तो ये मेवाड़ी की। तथा इसके जो अयन होते हैं, इस नस्ल में जो ऊँटनी के अयन होते हैं, अयन पूर्ण, अयन पूर्ण विकसित, अयन पूर्ण विकसित, अयन पूर्ण विकसित अयनों पर दुग्ध शिराएं, जो दुग्ध शिराएं होती है, दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो अयनों पर जो दुग्ध शिराएं होती है, इस नस्ल की जो ऊँटनी होती है उनमें दिखाई देती है। इसका जो प्रतिव्यान दूध उत्पादन होता है प्रतिदिन, दूध की बात करें तो दूध प्रतिदिन जो दूध देती है वो देती है 4 से 6 लीटर। बात करें इसकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विशेषता है, ये है कि ये संकरण से तैयार नस्ल है। संकरण से तैयार नस्ल है। जो किसका संकरण है, तो संकरण की बात करें तो संकरण है सिंधी इनटू बलूच। जो सिंधी ऊँट की नस्ल है तथा बलूची जो ऊँट की नस्ल है, उसे संकरण की नस्ल तैयार की गई है, वो कही मेवाड़ी। तो ये थी ऊँट की प्रमुख नस्लें। बात करें नेक्स्ट ऊँट के जो प्रमुख रोग, ऊँट में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, रोगों की बात करें तो नंबर 1 आता है वो आता है सरा, सरा रोग। सरा रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो इसका जो प्रमुख रोगजनक है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। लेकिन इसका जो वाक है, वाक कौन सा है, तो इसका जो वाक है वो है वो बक्सी, वो बक्सी जो मक्खी होती है, वो बक्सी मक्खी इसका वाक होती है। बात करें इसने तो इसका अन्य नाम की जो सरा रोग है, इसको अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम है वो है गलतियां रोग,
गलतियाँ रोग गलतियाँ रोग तीव्रता अर्थात ये 3 वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है, इसलिए इसे कहते हैं तीव्रता। तीव्र स्व प्रोटोजोआ दौड़ के फैलता है, लेकिन इसका जो रो कारक है, रो कारक की बात करते हैं, इसका रो कारक इम्पोर्टेंट है। रो कारक, इसका जो रो कारक है वो है ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनो ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा इवेन इवेन इवेंसाइन परजीवी परजीवी। इसकी रोग लक्षण या पहचान क्या है? इस रोग की पहचान की बात करें, इस रोग की जो पहचान है वो है आंखों की आंखों की चमक आंखों की चमक फीकी पड़ी फीकी फीकी पड़ जाना फीकी पड़ जाना आंखों की चमक फीकी पड़ जाना। कुब्बड़, जो ऊँट में जो कुब्बड़ होती है, कुब्बड़ कुब्बड़ होती है वो धीरे धीरे खत्म या नष्ट होने लगती है, जो कि प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट बात है ओढ़नी में। ओढ़नी होती है, ओढ़नी में क्या होता है? ओढ़नी में गर्भपात गर्भपात हो जाता है। ओढ़नी होती है उसमें गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट जो रोग है ऊँट में वो है खुजली 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 रोग होता है। इसे राजस्थान में कहते हैं पाँव पाँव कहते हैं, वो कहते हैं राजस्थानी में इसको कहते हैं पाँव। बात करें सिंधी भाषा, सिंधी जो भाषा है, सिंधी भाषा में इसे क्या कहते हैं? सिंधी भाषा में इसे कहते हैं गाय। क्या कहते हैं? गाय। इसका जो कारक होता है रो कारक, रो कारक की बात इसका कारक होता है बरुत्ती। कौन होता है? बरुत्ती बरुत्ती होता है। बरुत्ती बात करें तो बरुत्ती क्या है? बरुत्ती का जो साइंटिफिक नेम वो है सर्कोटिप्स सर्कोटिप्स कैमेलाई कैमेलाई। तो ये थी प्रमुख ऊँट की प्रमुख नस्लें तथा उनके रोग। कौन कौन से? पहले पढ़ी बीकानेरी, बीकानेरी के बाद में जैसलमेरी, फिर पढ़ी थी हमने मेवाड़ी तथा इसके बाद पढ़ी थी प्रमुख रोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक